ग्वालियर में जो लोग ये कहते हैं कि अधिक धन अनीति से कमाया जा सकता है, ये पूर्ण सच नहीं है। नीति पूर्वक भी धन कमाया जा सकता है। अनीति से कमाया धन लंबे समय तक साथ नहीं देता और कुछ समय बाद चला जाता है। साईं धाम फूलबाग में श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कराते हुए स्वदिचार संत रमेश भाई ओझा ने गुरुवार को दूसरे दिन की कथा में व्यक्त किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लगभग 1 घंटे कथा श्रवण किया। संत रमेश भाई ने हजारों श्रोताओं को कथा सुनाते हुए कहा कि हमारे यहाँ गुजराती में कहा जाता है कि जिसकी घरवाली के नाक की नथनी का हीरा जितना बड़ा होगा उसका धंधा उतना ही खोटा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। लोग पुरुषार्थ करके नीतिगत ढंग से भी धन कमा रहे हैं। नीति से कमाया धन सुख और अनीति से कमाया धन अशांति पैदा करता है। उन्होंने अनीति से धन कमाने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन रिश्वत खाने में उनके कोई परहेज नहीं है। धार्मिक इतने हैं कि पानी छानकर और गरीबों का खून सीधे पीते हैं। उन्होंने कहा कि धन नीति से कमाओ, समाज में रीति से रहो और भगवान का भजन प्रीति से करो। राजा परीक्षित की कथा प्रसंग में कथामृत का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि देवताओं से प्राप्त अमृत से दीर्घजीवी हो सकते हैं, लेकिन कथामृत से दिव्यजीवी हो जाते हैं। कथा के बीच बीच में राधे नाम का संकीर्तन कर उन्होंने श्रोताओं को आनंद सागर में डुबो दिया। कथा श्रवण करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम 4 बजे से पहले कथा स्थल पर पहुंचे और करीब 1 घंटे उन्होंने कथा श्रवण किया। सिंधिया ने मंच पर जाकर संत रमेश भाई ओझा को सिंधिया राजवंश की परंपरा की शाही पगड़ी पहनाई। ठीक वैसी ही पगड़ी उन्होंने कथा की संपूर्ण व्यवस्थाओं का संयोजन कर रहे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को भी पहनाई। पांडाल में कथा श्रवण के दौरान सिंधिया अनूप मिश्रा के नाते नन्हे भाविक को गोद में लेकर खिलाते नजर आए। सुखदेव जी ने जब कथा का प्रारंभ किया, अब सुनो, गंगा जी के तट पर यही कथा अब मैं सुनाने वाला हूं। यहीं से शुरुआत हो रही है आज की कथा की। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखदेव जी कथा का प्रारंभ करने जा रहे थे और उस वक्त सभा में
देवराज इंद्र देवताओं के समूह के साथ पधारे। किया, शिवदेव जी को वंदन किया, सभा का अभिवादन किया और एक विनम्रतापूर्ण निवेदन किया। महाराज, राजा परीक्षित को तक्षक के डसने से 7वें दिन मृत्यु का शाप हो गया है। वे चक्रवर्ती की राज सत्ता को छोड़कर राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर संसार के सभी विषयों से विरक्त होकर यहां गंगा जी के तट पर आकर के बैठे हैं। बहुत ही एक आज बहुत ही एक सुंदर, भव्य और भावनात्मक भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अनूप मिश्रा जी के द्वारा फूलबाग में किया गया है। कई बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना है, लेकिन आज जिस संदर्भ में हम लोगों को सीख दिया जा रहा है परमादरणीय ओझा साहब के द्वारा, वर्तमान की पद्धति और परिस्थिति को देखते हुए विश्व में क्या स्थितियां हैं, उन पर जो विश्लेषण आज के संदर्भ में हमें सिखाया जा रहा है, अत्यंत एक आध्यात्मिक सोच और विचारधारा से प्रेरित ये कथन है। और मैं तो चाहता था कि मैं पूरा समय यहाँ बिताऊं, लेकिन अनेक कार्यक्रम हैं, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अनूप जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ये मौका मुझे दिया अंतरात्मा से प्रश्न करने का, अंतरात्मा की खोज में डूब जाने का एक अवसर प्रदान किया। और भावनात्मक पहल था, एक अत्यंत धार्मिक पहल था, और मैं मानता हूँ कि ऐसे आयोजनों से मनुष्य जाति को एक अध्यात्म के पथ पे चलने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।